दोस्तों, यदि आप एक सिंगल फेज मोटर स्टार्टर को फ्लोट स्विच के जरिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं जब आप इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तो आपके स्टार्टर ने मैन्युअली स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही आप स्टॉप पुश बटन को प्रेस करें आपके स्टार्टर ने मैन्युअली स्टॉप हो जाना चाहिए। दैट मीन्स यदि आप चाहते हैं जब टैंक आपका खाली रहे तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए फ्लोट स्विच के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ही आपका टैंक भर जाता है उस कंडीशन में आपके स्टार्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप फ्लोट स्विच के साथ किस तरह से किया जाएगा? कई बार क्या होता है, हम स्टार्टर को मैन्युअली स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाए हमारे स्टार्टर ने स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब भी हमें स्टॉप करना हो हम मैन्युअली स्टॉप कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर एक ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच लगाना होगा। करना क्या होगा, जब भी हम इस सिलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजीशन पर सिलेक्ट करें तो उस कंडीशन में हमारे स्टार्टर ने मैनुअली इस पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए। जैसे ही हम इसे ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं 2 नंबर पोजीशन पर, उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर जो रहेगा फ्लोट स्विच के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होगा। किस तरह से कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक कंट्रोल एमसीबी लगाया है। वायरिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हमारे पास लाइन और न्यूट्रल इस कंट्रोल एमसीबी में आया है। पावर वायरिंग हम पहले कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एमसीबी को जैसे ही ऑन किया जाएगा लाइन यहाँ से निकलेगा, इसे कॉन्टेक्टर के L2 टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से लाइन आएगा, इसे L1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होता है तो वहां से लाइन और न्यूट्रल ये इसके आउटपुट टर्मिनल है। तो यहाँ से लाइन और यहाँ से न्यूट्रल निकलेगा जो कि हमारी सिंगल फेज मोटर में जाएगा। ठीक है, तो यह तो बात हुई पावर वायरिंग की। कंट्रोल वायरिंग केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ये जो कॉन्टेक्टर है, इसकी कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 और A2 है। जैसे ही इस कॉइल में 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट की जाती है कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट लेना है और इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 पर, देखिए अभी हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। लाइन कंट्रोल वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। तो देखिए हमने क्या करना है, लाइन आप इस एमसीबी के आउटपुट से कनेक्ट कर लीजिए और लाइन को सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट किया है। नॉर्मली आप जो आपके पास ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है उसमें आप चेक कर लीजिए कॉमन टर्मिनल कहाँ पर है। 1 नंबर पोजीशन पर जब इसे रोटेट किया जाएगा तो कहाँ से सप्लाई निकलेगी, 2 नंबर पोजीशन पर रोटेट किया जाएगा तो कहाँ से सप्लाई निकलेगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कॉमन पर लाइन कनेक्ट कर दिया है। सिलेक्टर को जब 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से यह सप्लाई निकलेगी, इसे कनेक्ट कर देना है स्टार्ट पुश बटन। इसमें नॉर्मली देखिए एनो एलिमेंट कनेक्ट किया गया है। सही इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, सप्लाई जाएगी स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन में एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई पास होती रहेगी। जैसे स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया जाएगा सप्लाई हमारी कट ऑफ हो जाएगी। देखिए जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया सप्लाई यहाँ से आई और इसे कनेक्ट कर देना है हमारे पास कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर। A2 पर न्यूट्रल कनेक्ट किया है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया A1 पर सप्लाई आ जाएगी, कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होगा बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया है। इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कंडीशन में होल्डिंग के लिए हम कॉन्टेक्टर में एनो टर्मिनल जो रहता है एनो टर्मिनल का यूज किया जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे 2 पोल कॉन्टेक्टर कोई भी एक्स्ट्रा एनो पॉइंट नहीं है तो होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास एनो पॉइंट नहीं है तो कॉन्टेक्टर के इस पावर टर्मिनल में जो एनो पॉइंट दिया गया है इस एनो पॉइंट का ही हमें यूज करना है। ठीक है, पहले आप कॉन्टेक्टर में चेक कर लीजिए लाइन किस टर्मिनल पर आ रहा है, लाइन टर्मिनल को ही आपको लेना है। यदि गलती से आपने न्यूट्रल पॉइंट को ले लिया तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, लाइन हमारे पास इस टर्मिनल पर आ रहा है तो क्या होगा, देखिए नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई यहाँ पर आ रही है। जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होने से यह सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आएगी, होल्डिंग सप्लाई है ये, यहाँ से यहाँ पर आई। अब क्या करना होगा, हमें इसी कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट को यूज करना है। देखिए जैसे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट हुआ ये सप्लाई यहाँ, तो यहाँ से हमें एक कनेक्टर लेना है कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल से और इसे कनेक्ट कर देना है हमारे पास जो स्टार्ट पुश बटन है एनो एलिमेंट के आउटपुट पर।
ठीक है, NO एलिमेंट के आउटपुट पर और NC एलिमेंट के इनपुट पर क्या होगा, जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, होल्डिंग सप्लाई यहां से यहां पर आई और इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग सप्लाई से मिल जाएगी और हमारा स्टार्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन प्रेस करते हैं यहाँ से होल्डिंग सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। तो यह तो बात हुई मैनुअल वायरिंग के लिए आप स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं। यदि आप फ्लोट स्विच के जरिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फ्लोट स्विच में वायर्स का आइडेंटिफाई कर लीजिए। नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लैक वायर रहता है ये कॉमन वायर रहता है। फ्लोट स्विच की पोजीशन यदि नीचे की तरफ है, यदि टैंक आपका खाली है, उस कंडीशन में इस कॉमन की सप्लाई निकलती है इस NC से। नॉर्मल कंडीशन में फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो कॉमन की सप्लाई ब्लू वायर से निकलेगी ANC से। और यदि हम चाहते हैं फ्लोट स्विच नीचे रहे, उस कंडीशन में मोटर ने स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर ब्लैक और ब्लू वायर का यूज करना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो। यदि आपके पास मल्टीमीटर हो तो मल्टीमीटर को पहले आप कंटिन्यूटी रेंज पर लगा लीजिए और इसका आइडेंटिफाई कर लिया। यदि फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो ब्लैक की सप्लाई ब्लू वायर से आएगी, जैसे फ्लोट स्विच ऊपर आएगा सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच को 2 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये लाइन यहाँ पर आएगी और इसे कनेक्ट कर देना है फ्लोट स्विच के कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्लोट स्विच का कॉमन पॉइंट ब्लैक वायर है, फ्लोट स्विच नीचे है, तो उस कंडीशन में ब्लैक की सप्लाई ब्लू से निकलेगी। तो NC से एक वायर लेकर जाना है और उसे कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर। नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा, जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो उस कंडीशन में सप्लाई जाती रहेगी, हमारा स्टार्टर ऑन रहेगा। ठीक है, जैसे ही टैंक भर जाता है, फ्लोट स्विच हमारा ऊपर आता है तो सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी और हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। यदि आप सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट करते हैं तो आप इस स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर सकेंगे। यदि 2 पर सिलेक्ट करते हैं तो आपका स्टार्टर जो रहेगा फ्लोट स्विच के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।